अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीत बर्ड चैनल पर। और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो लव बर्ड के जेंडर के हवाले से कि लव बर्ड में मेल फीमेल का पता कैसे चलता है। तो मैं लव बर्ड ले आया था। तो लव बर्ड में मेल फीमेल के डिफरेंस चेक करने का 2 से 3 तरीके हैं और यही तरीके हैं, इससे ज़्यादा कोई तरीके नहीं हैं। तो आप इन से तरीक़ों से चेक कर सकते हैं अपने लव बर्ड में मेल फीमेल। लव बर्ड में पहले तो आपको बताता चलूँ कि आपको दूर से ये सेम ही नज़र आएंगे, इनकी शेप वगैरह और उनका जो साइज़ है वो सेम एक जैसा लगता है। बट मेल का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है फीमेल से। अब नंबर 1 तरीके पे चलते हैं फ्रेंड्स। लव बर्ड में आप मेल और फीमेल का तरीका इस तरह से चेक कर, इनकी जो वेंट है यानी कि इनकी दुम के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर हड्डी होती है। तो अगर जिसकी हड्डी बंद हुई यानी कि झटकी हुई, बिल्कुल बंद हुई या जुड़ी हुई हुई तो वो मेल होता है। और जिसकी हड्डी खुली हुई हो या गैप में हो तो वो फीमेल होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फीमेल जो है अपनी हड्डी को बंद कर लेती है, तो उसको आप थोड़ा सा झटकें, ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे झटकें ताकि उसकी जो हड्डी है वो खोल ले, रिलैक्स हो जाए वो बर्ड, और वो दोबारा से अगर फीमेल है तो वो हड्डी खोल लेगी। और दूसरा जो तरीका है फ्रेंड्स कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनके साइज़ जो है फीमेल का बड़ा होता है और मेल का छोटा होता है। जब ये बराबर में बैठे हों और इनके जो पर हैं, पर के नीचे एक दुम के ऊपर एक दुम बनी होती है ब्लू कलर की। दुम के ऊपर जो है दुम बनी होती है ब्लू कलर की, तो उसमें डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के। एक तो ये नीचे दुम है ना, ये दुम नहीं, इसके ऊपर एक ब्लू कलर की दुम होती है। ये बर्ड असल में मुझे थोड़ा डर भी रहे हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए इन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें जो ब्लू कलर की दुम होती है इनकी, जिसकी वी शेप में हुई, जिसकी दुम वी शेप में होगी, जो ब्लू कलर की दुम है वो वी शेप में होगी, वो मेल होगा। और जिसकी दुम जो है यू शेप में होगी यानी कि यू शेप यानी कि टर्निंग में होगी, उसकी नोक नहीं होगी, वो फीमेल होगी। तो मैं इनको पकड़ नहीं सकता क्योंकि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो पकड़ के भी आपको दिखाता। लेकिन उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। और कुछ पिक्चर्स और हैं तो वो भी ऐड करके मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इनके परों के नीचे एक दुम होती है, दुम के ऊपर यानी कि ब्लू कलर की, तो जिसकी वी शेप की होगी वो मेल होगा और जिसकी यू शेप की होगी वो जो यू शेप की होगी वो फीमेल होगी। तो ये 2 तरीके हैं फ्रेंड्स जिससे आप इनके जेंडर का पता लगा सकते हैं कि लव बर्ड में मेल और फीमेल कौन सा है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो इसके पार्ट 2 की तरफ ये चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हड्डी का चेक करने का तरीका, अगर आप अपने बर्ड को, लव बर्ड को उल्टा करेंगे तो उसमें जो मेल की हड्डी होगी वो जुड़ी हुई होगी, जैसे कि लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। और जो फीमेल की हड्डी है वो खुली हुई होगी, उसमें गैप होगा थोड़ा, तो वो फीमेल होगी। बाज़ औक़ात फीमेल जो है वो अपनी हड्डी बंद कर लेती है यानी कि इस हड्डी को चिपका लेती है आपस में। तो आप इसको झटने का तरीका जैसे बताया आपको, उस तरह से झटकें और झटक के फिर दोबारा चेक करें कि हड्डी जुड़ी हुई है, खुली हुई है, तो वो फीमेल होगी। और ये कुछ पिक्चरें हैं, इससे भी उम्मीद है आप समझ इसमें डिफरेंस कर पाएंगे और आपको समझ लग जाएगी। अब ये अगली पिक्चर जो आ रही है इसे देखें, ग्रीन वाले लव बर्ड की। ये देखें फ्रेंड्स, इसमें जो फीमेल की जो दुम है वो चौड़ी है, लेकिन उसका जो साइज़ है देखें मेल से थोड़ा बड़ा है और इसकी टांगों में भी थोड़ा गैप ज़्यादा है।
आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये जो गैप वाली, टांगों में गैप वाली, तो ये मैंने नेट से सीखी है, बाकी भी नेट से ही सीखा है आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। तो ये लास्ट पिक्चर में भी देखें कि जो फीमेल है वो थोड़ी मोटी और उसका जो थोड़ा साइज़ है वो बड़ा लगता है, और जो नर है उसका जो साइज़ है वो छोटा लगता है थोड़ा सा। और फीमेल की जो दुम है वो यू शेप में होती है, और जो मेल है उसकी जो दुम है वो वी शेप की होती है। यानी कि इनकी दुम के ऊपर एक ब्लू कलर की दुम होती है नॉर्मल लव बर्ड में, यानी कि जो ग्रीन लव बर्ड हैं जैसे कि मेरे पास हैं। तो इसमें भी आप डिफरेंस देख लें इस पिक्चर में भी कि फीमेल के जो गैप है लेग्स में वो ज़्यादा है और मेल के कम है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने बर्ड में जेंडर का पता लगा सकते हैं। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा।